डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है मेरे ख्याल से लग 19 अच्छा 22वीं क्लास है। 22वीं क्लास है और हम लोग जो है 30 क्लासेस बनाने का हमारा विचार था। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा भी बन जाएंगी तो कोई बात नहीं, और मैं मैक्सिमम प्रोवाइड कराने का प्रयास भी आपको करूंगा। आज मैंने जो है उत्तराखंड से संबंधित जो योजनाएं हैं उनके बारे में लिखा है, लेकिन जो करंट योजनाएं हैं वो नहीं लिखी हैं। करंट योजनाओं के लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। अभी जो वर्तमान में किताब के अंदर योजनाएं हैं उनके बारे में लिखा है हमने, ठीक है। उसको देख लीजिए तो थोड़ा सा उससे भी आएगा, और जो करंट में योजनाएं चल रही हैं वो भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। और उसके साथ मेरा विचार ये भी है कि हम लोग थोड़ा सा उसके ऊपर काम कर लेते हैं, थोड़ा सा रीजनिंग का एक दो अलग से सेशन ले लेंगे और हिंदी का भी ले लेंगे, क्योंकि मेरे पास मैसेज आ रहे थे, ठीक है। तो अभी पहले हम योजनाओं के बारे में देख लेते हैं जल्दी जल्दी। पहला है जैसे जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना। तो ये किससे संबंधित है ना? जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना, ये किससे संबंधित है? ये एससी एसटी कल्याण संबंधी योजना है, ठीक है। कल्याण संबंधी योजना है। आगे है शिल्पी ग्राम योजना। जैसे कि इसके नाम के साथ ही लगा हुआ है ग्राम, शिल्पी ग्राम योजना, ठीक है। इसमें क्या है, एस सी एस टी ग्रामों का चयन किया जाता है, और वो गांव ऐसे होते हैं जो शिल्प से जुड़े हुए हों। शिल्प से जुड़े गांव का चयन करते हैं एस सी एस टी ग्राम होने चाहिए, ठीक है। इसमें ये शर्त रहती है। इसके बाद क्या है, उत्तराखंड बहुउद्देशीय, उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, वित्त एवं विकास निगम। इसमें क्या होता है, एससी और एसटी के लिए आसान शर्तों पर जो है ऋण उपलब्ध करा दिया जाता है, जिसमें कि अनुदान भी दिया जाता है, ठीक है। इसमें जो है आसान शर्तों पर ऋण की सुविधा दी जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, ये 2004 में शुरू हुई थी, ठीक है। और इसमें कौन, इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। एससी एसटी और ओबीसी और अल्पसंख्यक, ठीक है, इन सभी के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजकीय आदर्श विद्यालय, ये 2014-15 की बात है। राजकीय आदर्श विद्यालय खोले गए थे, राजकीय आदर्श विद्यालय 2014-15 में हरिद्वार में संचालित है ये, वर्तमान में कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है आश्रम पद्धति विद्यालय कितने हैं? उत्तराखंड के अंदर आश्रम पद्धति के विद्यालय कितने हैं? ये हैं 16, ठीक है, 16 है। और इसमें भी जो है एससी और एसटी को जो है शिक्षा दी जाती है, और ये आवासीय विद्यालय होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। एस सी एस टी के निर्धन परिवारों की पुत्रियों के विवाह में कितनी धनराशि दी जाती है? एस सी एस टी निर्धन परिवारों की पुत्रियों की शादी में धनराशि कितनी दी जाती है? धनराशि दी जाती है 50,000, ठीक है। 50,000 रुपए की धनराशि सरकार की तरफ से दी जाती है। इसको देख लेंगे एक बार, इसको मैं हटा रहा हूं, तेजी से देखेंगे।
इसके बाद है ये तो आपको पता ही है वैसे कि 19% राजकीय जो सेवाएं हैं उसमें शेड्यूल कास्ट को 19% आरक्षण है, एसटी को 4% का आरक्षण है और ओबीसी को 14% का आरक्षण। ठीक है। इसके बाद योजना है अगली, अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना। अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना। ठीक है, अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना, इसमें क्या है कि अल्पसंख्यक बीपीएल को 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है। 5 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। आगे बढ़ते हैं, जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना। जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना। जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना में क्या है, इसमें जो है पूर्णतः क्षमता विकास में पूर्ण क्षमता विकास पर बल दिया जाता है और इसमें क्या है कि आपको प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन किए जाते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रहबर योजना इंपॉर्टेंट है। रहबर किसी भी पेपर में देखने को मिल सकती है, रहबर योजना। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा एज ग्रुप लिया गया है, तो 18 साल से 35 साल की गरीब महिलाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण दिया जाता है। स्वरोजगार प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यह है समेकित बाल विकास कार्यक्रम। समेकित बाल विकास कार्यक्रम, ये केंद्र सरकार के उससे चल रहा है और 1975 से चल रहा है ये। ठीक है, इसमें जो है सारी जो आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ियां है ना, वो इसी के अंतर्गत आती है। मतलब आंगनबाड़ी जो है और मिनी आंगनबाड़ियां इसी के अंतर्गत आती हैं। वैसे इनकी संख्या भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। इनकी संख्या है 14941 और इसकी है 5092। ठीक है, ये देख लीजिएगा, इसको देख लीजिए। प्रश्न तो घुमा फिरा करके उसने इसी में से देने हैं आपको, है ना। आप कितने पक्का इसको रट लेते हैं या आप कितना इसका रिवीजन कर लेते हैं, कितनी बार आप इसका अभ्यास कर लेते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, जननी सुरक्षा योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा। जननी सुरक्षा योजना ये 2005 में शुरू की गई थी, फिर 2015 में इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए, है ना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, पहले इसका नाम एनआरएचएम था, फिर एनएचएम कर दिया गया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आती है। ठीक है ना, 2005 से संचालित है, 2005 से संचालित है और इसमें 2015 में इसको नए रूप में शुरू किया गया, जैसे मैंने आपको ये बताया ही था कि 2015 में नए रूप में इसको लाया गया, है ना। जिसमें कि जो प्रसव होता है, प्रसव यदि सरकारी हॉस्पिटल में किया जाए, हॉस्पिटल में होता है तो 1400 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है ना, और आगे भरण पोषण के लिए भी 900 रुपए दिया जाता है। यही एक योजना है, जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, इसमें इसके बाद आती है वंदे मातरम योजना। वंदे मातरम योजना, ठीक है। वंदे मातरम योजना क्या है, ये 2004 में शुरू हुई। 2004 में शुरू हुई। इस योजना में गर्भवती महिलाओं का निःशुल्क उपचार है।
ये बहुत ही, इसको भी आप इम्पोर्टेंट में ही लेकर के चले, ये दोनों है ना, दोनों इम्पोर्टेंट है। गर्भवती महिलाओं का निशुल्क उपचार, निशुल्क उपचार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर है राष्ट्रीय पोषणाहार मिशन योजना, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, 2001-2 से गरीबी रेखा से नीचे किशोरियों को जो पोषण करने वाली मैं रियायती दरों पर, इसमें 2001 और 2 से ये शुरू हुई, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें जो नवजात शिशु का पोषण करने वाली महिलाएं हैं, करने वाली महिलाएं, ठीक है, जो नवजात शिशु का पोषण करने वाली महिलाएं हैं, उनको रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया, ठीक है। ये चीज देख लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। ये इंपॉर्टेंट योजना है बहुत ज्यादा। कौन सी? एक तो वंदे मातरम योजना और एक जननी सुरक्षा योजना, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, एक है किशोरी शक्ति योजना, किशोरी शक्ति योजना। किशोरी शक्ति योजना में क्या है, 2000 में ये शुरू हुई, 2001 में। और किशोरी इसमें 11 से 18 वर्ष की महिलाओं का सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास के लिए, ठीक है। फिर है स्वशक्ति योजना, कब शुरू हुई? स्वशक्ति योजना ये हुई है आपकी 2002 में। आगे है फिर हमारी स्वधार योजना, स्वधार योजना। जो स्वधार योजना है, ये कठिन परिस्थितियों से जो जूझ रही महिलाएं हैं ना, उनके लिए है। 2001-2002 से प्रारंभ हुई और परिस्थिति से जूझ रही महिलाएं के लिए कपड़े, स्वास्थ्य, आचरण, आवास, खाना, है ना, सारी चीजें, मतलब उनका आवास का देखना है, उनके खाने का देखना है, उनके कपड़े का देखना है, उनके आचरण का देखना है, सारी चीजों के ऊपर उसमें काम किया जाता है, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे, स्वधार योजना इंपॉर्टेंट योजना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मिटा रहा हूं मैं। स्वधार योजना के बाद आती है स्वयं सिद्ध योजना, स्वयं सिद्ध योजना। स्वयं सिद्ध योजना में क्या है, 2002-2003 में संचालित इस योजना में, 2002-3 में संचालित हुई। ये अल्प बचत व ऋण से संबंधित एक योजना है, जो महिलाएं एक ग्रुप बना लेती है ना आपस में, और छोटे छोटे बचत अपने पैसे जोड़ जोड़ करके इकट्ठा करती हैं, फिर उसी से लोन बांटती हैं, और धीरे धीरे इस तरह से एक बड़ा ग्रुप तैयार हो जाता है। तो ये एक स्वयं सिद्ध योजना है। फिर है स्वावलंबन कार्यक्रम, स्वावलंबन कार्यक्रम। स्वावलंबन कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1900
96 में ये शुरू हुआ। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है आदि भोग योजना। आदि भोग योजना ये मंदिरों में प्रसाद बनाने से संबंधित है ना, चार धाम से। इसके बाद ये है सबला योजना, है ना, सबला योजना। जो स्कूल न जाने वाली लड़कियां होती हैं उनके लिए 2010 में ये शुरू हुई थी, 2010 में शुरू हुई थी। और स्कूल न जाने वाली किशोरियों के संबंधित विकास के लिए, है ना, स्कूल न जाने वाली किशोरियों के समन्वित विकास के लिए। ठीक है, 2010 में शुरू हुई सबला योजना। आगे है मोनाल। ये मोनाल भी है, इसको भी इंपॉर्टेंट में रख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोनाल योजना, मोनाल योजना में क्या है, 11 से 18 वर्ष की, जो 11 से 18 वर्ष की किशोरी हैं, उनको मास्टर ट्रेनर के रूप में जो है विकसित किया जाना है। किशोरियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में, है ना, मास्टर ट्रेनर के रूप में विकसित किया जाना है 980 किशोरियों को, 980 लड़कियों को। ठीक है, ये देख लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, कोशिश करेंगे कल ना इसमें नई योजनाएं जोड़ दें, जो उत्तराखंड की वर्तमान में जो भी जितनी भी नई योजनाएं चल रही हैं वो इसमें जोड़ देंगे। अच्छा, फिर अगला प्रश्न है इसमें कि राज्य सेवाओं में महिलाओं का आरक्षण, है ना, राज्य सेवाओं में महिला आरक्षण, महिला आरक्षण ये है 30%, है ना। ठीक है, आगे है पंचायतों और वन पंचायतों में, पंचायत, वन पंचायत व पंचायत महिला आरक्षण 50%, 2008 में हुआ था, आपको पता ही होगा। फिर है हिंदू उत्तराधिकार संरक्षण अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार संरक्षण अधिनियम, ये कब आया था, यह था 2005 में। फिर है दहेज निषेध अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, ये कब आया था, अधिनियम ये आया था 1961 में, और संशोधन हुआ इसमें 1986 में, है ना, ये संशोधित होकर के आया। फिर 1986 में कुछ अमेंडमेंट इसमें किए गए, है ना, सजा का प्रावधान कर दिया गया था। सती प्रथा, सती निषेध अधिनियम, सती निषेध, सती मतलब जब किसी का पति मर जाता था उसके साथ उसकी पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था, सती निषेध। वैसे तो पहले ही बंद कर दिया था, लेकिन समय के साथ ये प्रथा फिर भी चोरी छुपे चली रही थी, उसके लिए कड़ा कानून ला दिया गया, सती निषेध अधिनियम। ठीक है ना, ये लाया गया था 1987 में आया था शायद ये, हाँ 1987। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रसव पूर्ण लिंग परीक्षण पर रोकने का अधिनियम, प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण रोक अधिनियम। ठीक है, यह आया था 1994 में। मतलब भ्रूण का लिंग पता करना कि बेटा है कि बेटी, है ना। समान पारिश्रमिक अधिनियम, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, समान पारिश्रमिक अधिनियम, यह आया था आपका 1976 में। इसमें क्या था, इसमें था कि समान पारिश्रमिक में कि समान कार्य के समान वेतन, महिला पुरुष को वेतन समान मिलना चाहिए, ये भी इसके अंदर ही था, है ना। एक था वेश्यावृत्ति
वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम, निवारण अधिनियम ये आया था 1956 में। ठीक है, देख लीजिए, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, आप अच्छे से इनको याद भी कर लीजिएगा, 3-4 बार इनको देखना पड़ेगा आपको, तब जाकर के ये याद हो जाएंगे आपको अच्छे से। किसी भी पेपर में टपक सकता है 1 नंबर के लिए। फिर है कि उत्तराखंड में जो 108 आपातकालीन सेवा शुरू हुई वो कब हुई, है ना। 108 ये हुई थी 15 मई, ये तारीख के साथ याद रखेंगे, 15 मई 2008 में। ये भी भुवनचंद खंडूरी ने शुरू की थी, और जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया था वो भी भुवनचंद खंडूरी द्वारा पंचायतों और वन पंचायतों में 50% का आरक्षण था। फिर 108 की अनुषंगी एक और है डोली सेवा, है ना। जहां पर 108 नहीं पहुंच पाती है वहां पे डोली के द्वारा मरीज को लाया जाता है 108 तक। तो डोली सेवा कब शुरू हुई थी, 2012 में, ये आपको पता ही होगा। आगे 104 निशुल्क परामर्श सेवा, 104 निशुल्क परामर्श सेवा। इसमें क्या है कि आप डॉक्टर से 104 पे फोन करके डॉक्टर से निशुल्क परामर्श ले सकते हैं, दवाइयां लिखवा सकते हैं, ये उसके है ना। चिकित्सीय परामर्श, चिकित्सीय परामर्श, और ये निशुल्क होता है, इसका कोई पैसा नहीं है। ठीक है, सरकार की तरफ से। दिव्यांगों को सरकारी सेवा में कितना आरक्षण है, दिव्यांगों को राज्य सेवा में आरक्षण है 3% का। फिर आगे बढ़ते हैं, 40% से अधिक दिव्यांग को मासिक पेंशन का प्रावधान है। 40% से अधिक दिव्यांग को मासिक पेंशन कितनी है ना, मासिक पेंशन वो मिलती है 1200 रुपए। इसके बाद है वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, ये भी है आपकी 1200 रुपए। ठीक है, एक है दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल प्रेस, है ना। दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल प्रेस होती है वही जहां पे कि दृष्टिबाधित लोग जो किताबें पढ़ते हैं उस प्रेस में छापी जाती हैं। तो ब्रेल प्रेस ही कहां पर है, ये है देहरादून में स्थापित की हुई है ना, देहरादून में। आगे है फिर इको टास्क फोर्स का गठन कब किया गया, इको टास्क फोर्स का गठन कब किया गया, 2008 और 9 में। इसके बाद अगला प्रश्न है, सैनिक विधवा व पूर्व सैनिकों के अन्य लाभार्थियों की शादी में राज्य सरकार का अनुदान कितना है। मतलब शादी में जो सैनिक हैं, पूर्व सैनिक, ठीक है, जो अनाथ बच्चों की, बच्चे भी नहीं बोलेंगे, पुत्रियों की शादी में, पुत्रियों की शादी में अनुदान, ये अनुदान है 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। दिव्यांगों को कितने आरक्षण है, 3% का आरक्षण, और 1200 रुपए पेंशन दी जाती है। ठीक है, और आपातकालीन जो सेवा शुरू हुई थी उसकी तारीख के साथ उसको याद रखेंगे, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा, कल वो एक प्रश्न छोटा सा एक गलती भी हो गई थी, वो मैं भी बता दूंगा। इसके बाद क्या है, इसमें है कि पूर्व सैनिकों को समूह ग व घ में, पूर्व सैनिकों को समूह ग घ में जो सरकारी सेवाएं हैं उसमें आरक्षण कितना है, वो आरक्षण है 5% का। ठीक है, 5% का आरक्षण है। राज्य निर्माण आंदोलनकारी, राज्य निर्माण
आंदोलनकारी जो विकलांग हुए हैं, ठीक है, उनको पेंशन कितनी है? उनको पेंशन है 10,000, ठीक है ना। और जो सामान्य आंदोलनकारी हैं, जो विकलांग नहीं है, उनकी पेंशन है 5,000 रुपए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की युवा नीति कब घोषित की गई? उत्तराखंड की युवा नीति कब घोषित की गई? ये 2011 में की गई थी। ये है 5 सितंबर 2011। और ये किस एज से है? 18 से 35 वर्ष की आयु। ये एक बार प्रश्न ग्रुप सी में पूछा जा चुका है एज ग्रुप के बारे में, ठीक है। प्रदेश में वर्तमान में कितने रोजगार कार्यालय हैं? रोजगार कार्यालयों की संख्या, रोजगार कार्यालय, ये है 23। फिर है उत्तराखंड प्रधानमंत्री रोजगार प्लस योजना कब शुरू हुई? उत्तराखंड प्रधानमंत्री रोजगार प्लस योजना कब शुरू हुई? ये हुई थी 2005 में, ठीक है। ठीक है, इसको आज हम यही रोक देते हैं। और कल जो है थोड़ी सी योजना बची हुई है, और इसके बाद जो बची हुई योजनाएं हैं, इसमें जो भी वर्तमान में योजनाएं चल रही हैं, उन वर्तमान वाली योजनाओं को इन योजनाओं के साथ जोड़ करके कल एक और वीडियो बना देंगे, तो जिससे जो है आपका ना मैक्सिमम सारी योजनाएं कवर हो जाएंगी। और कोई ना कोई अगर प्रश्न अगर योजनाओं से पूछा जाता है तो मुझे लगता है इसी में से पूछा जाएगा, है ना। चलिए, आज के लिए धन्यवाद।